नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। रामनवमी के शुभ अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने रच डाला इतिहास, दुनिया को दिखाया अपनी ताकत और भारत को दिलाया पहला वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज की खासियत को जानकर आपको विदेश की याद दिलाएगी, पर इससे पहले इस पंबन ब्रिज की दिल दहलाने वाली सच्ची कहानियां को जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आखिर इस ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। नए पंबन रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले साल नवंबर में पूरा हो गया था। हाल ही में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण के बाद इसे यात्री रेल यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन रविवार को किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक इस पुल का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वर के पास धनुषकोटी से ही शुरू हुआ था। रामेश्वरम तमिलनाडु के आखिरी छोर पर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा द्वीप है और मुख्य भूमि से अलग है। यह भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा के करीब है। एक बयान के मुताबिक रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पंबन रेलवे ब्रिज वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय नमूना है। 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है, जिससे पानी के जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील और पूरी तरह से वेल्डिंग जोड़ों के साथ बने इस ब्रिज में अधिक स्थायित्व और कम रखरखाव की जरूरत है। एक विशेष कोटिंग इसे जंग से बचाती है, जिससे खारे समुद्री वातावरण में अधिक लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। पंबन ब्रिज बनाने की योजना एक शताब्दी पहले ब्रिटिश सरकार ने तैयार की थी। इसके तहत धनुषकोटी भारत और थलाई मन्नार श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा रेलवे ब्रिज चाहिए था, जिसके नीचे से जहाज गुजर सके। इस उद्देश्य से एक सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी गई और साल 1911 से इस पर काम शुरू किया गया। 2 साल में ब्रिज बनकर तैयार हो गया और 24 फरवरी 1914 को चेन्नई एमनोर से धनुषकोटी तक पहली ट्रेन चलाई गई। इसमें यात्रियों को एक ही टिकट पर चेन्नई से होते हुए कोलंबो तक यात्रा करने की सुविधा मिल गई। इस ब्रिज को अमेरिका की सेर्जर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज कंपनी ने डिजाइन किया था और इसका निर्माण इंग्लैंड की एक कंपनी ने किया। इसका नाम सेर्जर ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि इसके डिजाइन और तकनीक के पीछे स्पेनिश इंजीनियरिंग सेर्जर का योगदान था। भारत में अनोखे ब्रिज के बारे में लिखी किताब द इंजीनियर के मुताबिक यह अनोखा रेलवे ब्रिज समुद्र तल से 12.5 मीटर 41 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 2.05 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की कुल 143 स्तंभ है। इसके मध्य में 289 फीट लंबा एक सस्पेंशन सेक्शन है, जिसे लीवर की मदद से मैनुअली खोला जा सकता था ताकि जहाज उस रास्ते से निकल सके। 1964 में धनुषकोटी में आए चक्रवाती तूफान के दौरान पंबन रेलवे ब्रिज के 124 स्तंभ बह गए थे। बाद में इस स्तंभों को समंदर से निकालकर पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें 67 दिन लगे। इस तूफान के गवाह रहे 70 वर्षीय अंबिकापति, जिन्होंने एक रिपोर्ट में तमिल को बताया, मैं अपने परिवार के साथ धनुषकोटी में रहता था। 1964 की रात में धनुषकोटी में आए चक्रवात से हमारा शहर तबाह हो गया था। हम वहां से बचकर निकले और रामेश्वरम पहुंचे। जब हम रामेश्वर से पंबन रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे सेवा स्थगित कर दी गई थी। पंबन और मंडपम के बीच कोई सड़क या पुल नहीं था, इसलिए हमने मंडपम तक पहुंचने के लिए लकड़ी के पुल के सहारे लगभग 2 घंटे तक पैदल यात्रा की। 3 महीने बाद यह ब्रिज फिर बन गया और फिर 1974 में आए तूफान में इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंबन रेलवे ब्रिज के 56वें स्तंभ पर हवा की रफ्तार नापने के लिए एनीमोमीटर लगाया गया है। हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होने पर ट्रेन यातायात को रोक दिया जाता है। शुरू में नैरो गेज रेलवे लाइन थी। रेलवे इंजीनियरों ने IIT मद्रास और तमिलनाडु सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक अध्ययन किया और इसे ब्रॉड गेज बनाने की सिफारिश दी। इसके बाद 24 करोड़ रुपए की लागत से
ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक बनाया गया और 47 स्तंभों को बदल दिया गया, जबकि अन्य स्तंभों को ब्रॉड गेज मानकों के अनुसार बनाया गया। और 12 अगस्त 2007 को मानमदुरई रामेश्वरम ब्रॉड गेज रेलवे खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया। फिर 1914 से 1988 तक, जब तक कि रेलवे ब्रिज के साथ सड़क ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ, यह पुराना समुद्री ब्रिज ही रामेश्वर द्वीप को जोड़ने का एकमात्र साधन था। एक शताब्दी की सेवा के बाद IIT मद्रास के विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया कि पम्बन ब्रिज के बीच स्थित सस्पेंशन ब्रिज पर ट्रेन संचालन के दौरान बहुत अधिक कंपन होती है। इसके बाद सभी ट्रेन सेवाएं पर 23 दिसंबर 2022 से रोक लगा दी गई। रोक लगाने से पहले इस रेलवे ब्रिज पर अंतिम बार यात्रा करने वाले में शामिल रामेश्वरम की जेरोम ने एक न्यूज तमिल से कहा, जब सेतु एक्सप्रेस आखिरी बार चली थी तो मैं रात 8 बजे रामेश्वरम से चेन्नई गया था। उस समय ट्रेन पम्बन सस्पेंशन ब्रिज से गुजरी थी। रेलवे कर्मचारियों ने कहा था कि अगर ट्रेन के पुल से गुजरने पर कंपन बहुत ज्यादा हुई तो सेंसर सक्रिय हो जाएंगे। नए रेलवे ब्रिज के निर्माण को 2019 में मंजूरी मिली थी। 1 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। उस समय लागत 545 करोड़ रुपए आंकी गई थी। नया रेलवे ब्रिज समुद्र तल से 15.5 मीटर ऊंचाई है, यानी यह पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इसमें 333 कंक्रीट नींव, 101 स्तंभ और 99 कनेक्टिंग गार्ड्स हैं। जंग लगने से बचाने के लिए विशेष उपाय के तहत इसे कई परतों में पेंट किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है ये पुल की संरचना को समुद्री हवा में पैदा होने वाली जंग से 35 सालों तक सुरक्षित रखेंगे। भारत में पहली बार यह वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है ताकि जहाज ब्रिज के नीचे से आसानी से गुजर सके। पुराना ब्रिज लोहे से बना था, जिसका वजन लगभग 400 टन था और इसका संचालन मैनुअली किया जाता था। नया ब्रिज एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना है, जिसका उपयोग आमतौर पर विमानन तकनीकी में किया जाता है, जिसका वजन लगभग 650 टन है। यह ब्रिज 33 मीटर ऊंचा और 77 मीटर लंबा है, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए उठाया और खोला जा सकता है। इसे पूरी तरह खोलने में लगभग 5.3 मिनट का समय लगेगा। जहाजों की आवाजाही के लिए यह ब्रिज 17 मीटर तक उठाया जा सकता है, जो सड़क ब्रिज की ऊंचाई के बराबर है। यह सस्पेंशन ब्रिज तभी खोला जाएगा जब कोई जहाज इस रास्ते से गुजरेगा। मंडपम से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि नए पम्बन रेलवे ब्रिज पर इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रहेगी। रामेश्वरम निवासी सेंथिल कहते हैं, रामेश्वरम एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ की स्थानीय आबादी अपनी आजीविका के लिए पर्यटकों पर निर्भर है, लेकिन जब से ट्रेन सेवाएं स्थगित हुई थी, अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई थी। रेल सेवा बंद होने के दौरान मछुआरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह ब्रिज समुद्र में मछलियां पकड़कर उन्हें शहर तक पहुंचाने का एकमात्र रेल मार्ग था। उन्होंने कहा, अब जबकि नया पम्बन रेलवे पुल चालू हो गया है और ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई है, उम्मीद है कि रामेश्वरम की एक बार फिर से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। पुराना पम्बन ब्रिज 1 सदी से अधिक पुराना है और अब इसकी संरचनात्मक स्थिरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस बार जब बड़े जहाजों और नावों को आवागमन के लिए नए रेलवे ब्रिज उठाया जाता है, तब पुराने ब्रिज को खोलना सुरक्षित नहीं रहता। इन्हीं कार्यों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पुराने पम्बन सस्पेंशन ब्रिज को हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि IIT मद्रास इस पुल को सुरक्षित तरीके से अन्यत्र ले जाने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के आधार पर ही आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।